आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा बेटा मेरी बहू को लेके आने वाला है। मेरी दिल्ली वाली बहू भी रहेगी, एक मतलब 2 बहू है जो गांव की ही है और एक दिल्ली वाली बहू आ जाएगी। पता नहीं कब आएगा मेरा बेटा मेरी बहू को लेके। कहाँ गई मेरी बड़ी बहू और मंझली बहू? दोनों बहू को बुला लेती हूँ और बोल देती हूँ कि मीठा थोड़ा बना ले और ढेर सारे पकवान बना ले। मेरे बेटे और मेरी बहू आ रही हैं। बड़ी बहू, मंझली बहू, इधर आओ तो जरा। जी सासू माँ, आपने बुलाया था क्या? हाँ बड़ी बहू, मैंने बुलाया था। मैं कह रही हूँ अभी तुम्हारे देवर जी का फोन आया था तो उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं और साथ में एक बहू भी आ रही है। उसने वहाँ पे शादी कर ली है। अच्छा अम्मा जी। तो बहू सब्जी, पूरी, पनीर, खीर, ढेर सारा मीठा खूब अच्छा बना लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। वाओ, कितना अच्छा वेदर है ना। हाँ अच्छा तो है, लेकिन जल्दी चलो, वहाँ मम्मी इंतजार कर रही होंगी। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ बहुत अच्छा है, एकदम बहुत। यहाँ की हवाएं कितनी ठंडी ठंडी चल रही है। वहाँ दिल्ली में तो सब एकदम अजीब सा लगता था, जैसे घुटन हो रही हो, लेकिन यहाँ कितना सुकून मिल रहा है ना। हाँ, इसीलिए तो मैं इतने दिन से बोल रहा था चलो गाँव चले गाँव चले। मेरा यहाँ गई हूँ, मेरा दिल्ली जाने का मन भी नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मम्मी मुझे देख के कुछ कहेंगी तो नहीं? नहीं, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, एकदम फूल पंखुड़ी जैसी है मेरी मम्मी, बहुत अच्छी। अच्छा फिर तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी मम्मी भी कितनी अच्छी है, सब लोग अच्छे रहेंगे। लेकिन तुमको साड़ी पहनना चाहिए था, तुमने फ्रॉक डाल लिया। मैंने सोचा इतनी दूर का रास्ता है, साड़ी में कहीं गिर जाऊंगी और मैं पहन भी नहीं पाती। अच्छा पहनने को तो पहन ली थी यूट्यूब से देख के, लेकिन चल नहीं पाती ना, फिर इतनी दूर से दिल्ली से ट्रेन से आना पड़ता, यहाँ फिर दिक्कत होती ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जल्दी चलो, नहीं देखो बारिश भी होने वाली है, हो जाएगी तो बारिश, भीग जाएंगे। जल्दी चलो तो। चल रही हूँ। चलिए बड़की जिज्जी, बन गया रसगुल्ले ब्लैक वाले और पनीर बन गई, खीर बन गया, बस पूरी तल दीजिए, बस छुट्टी। फिर हम लोग भी तैयार हो जाते हैं बढ़िया साड़ी पहन के। आखिर हमारे लोग की भी तो देवरानी जी आ रही हैं। हाँ मंजली, क्यों नहीं, बस यही पूरी छान लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग भी, तैयार हो जाएंगे। बहुरिया, ओ बहुरिया, खाना बन गवा? अम्मा जी ये फितरा ही आवा तू आवा, देख लिया काका बनाई ही। अरे बहुरिया, तू तो बड़ा आइटम बना डालू हो। हाँ अम्मा जी, हम गेला बनाए दाई, हमरे तो आखिरकार देवरानी देवर जी आवत है। ठीक क्यों बहुरिया, ठीक करूं। अच्छा बहू, हम जा रहे हैं बाहर बैठते, वैसे चारपाई पे, वैसे बहुरिया और बेटे को भी देखे रहेंगे, आएंगे तो बताएंगे। तुम लोग भी तलवल लो, तुम लोग भी तो अच्छी साड़ी पहन लो। हाँ मम्मी जी, अभी हम बड़की जिज्जी से यही कह ही रहे थे। हाँ हम जा रहे हैं बाहर बैठने, तुम लोग बना के तैयार हो जाना, ठीक? मम्मी जी। जिज्जी देखिए, अम्मा जी की खुशी तो संभल ही नहीं रही है। आखिरकार उनके लाडला बेटा आ रहा है, उनकी छोटी वाली बहू आ रही है, जिनसे वो पहली बार मिलेंगी, तो खुश नहीं रहेंगी? हाँ दीदी। चलो दीदी, खाना वाना बन गया, चलो जल्दी तैयार हो जाते हैं। हाँ मंजली चलो। पता नहीं कब आएगा मेरा बेटा, इतनी देर से देख रही हूँ कि मेरा बेटा आ रहा होगा। इतनी देर हो गई, अभी तक मेरा बेटा आया नहीं। चलो आने ही वाला होगा मेरा बेटा। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे भगवन मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भय सागर के मालिक हो, मैं यहाँ पे पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई ना लूंगा, हे भगवन। पता नहीं कहाँ पे रह गया मेरा बेटा, अभी तक आया नहीं। मम्मी देखो मैं आ गया। अरे मेरा राहुल बेटा आ गया। माँ जी पाए लागू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और बेटा सब ठीक है, ठीक हो? हाँ मम्मी जी सब ठीक है, आप ठीक है? और भाभी लोग कहाँ गई? रुको बेटा, भाभी को तुम्हारी बुलाती हूँ। हमारी इतनी सुंदर बहुरिया देख के दोनों तो शौक हो जाएंगी, शौक। बड़ी बहू, मंझली बहू, देखो तुम्हारी देवर जी देवरानी जी आए हैं। और बेटा सब वहाँ पे ठीक था जहाँ रूम पे रहते थे, तुम्हारी मालकिन लोग सब ठीक है? हाँ मम्मी सब बढ़िया है। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते देवर जी, नमस्ते देवर जी। पाए लागू बड़ी जेठानी जी, पाए लागू छोटी जेठानी जी। खुश रहो देवरानी जी, खुश रहो छोटी देवरानी जी। क्या हुआ भाभी, आप लोग का मुंह खुला क्यों है?
कुछ नहीं देवर जी। देख रही है जीजी जी, बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है इस लड़की के अंदर। आ रही थी तो वहाँ से सोची नहीं कि वहाँ दिल्ली में सब कुछ चलता है, लेकिन यहाँ नहीं। और साड़ी वाड़ी पहनी नहीं, पता नहीं कौन सा फ्रॉक पहनी है। हम भी वही देख रहे हैं मंजली। और सासू माँ को देखो, जैसे दांत चिढ़ा रही है, जैसे लग बहुत अच्छी लग रही है। क्या करना है, हमसे बेइज्जती तो उनकी ही हो रही है, क्या करना। और छोटी बहुरिया, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सासू माँ, मेरा नाम कोमल है। बहुत सुंदर नाम है बेटा तुम्हारा, जैसी तुम हो वैसा तुम्हारा नाम है। हमारी तो भाग खुल गया तुम जैसी बहू पाके। देखी कोमल, मैं बोल रही थी ना कि मेरी मम्मी एकदम फूल की पंखुड़ी जैसी है, एकदम कोमल, एकदम अच्छे से बोलती हैं और कभी तुमको कुछ कहेंगी भी नहीं। हाँ देख रही हूँ, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी हैं। लेकिन राहुल, ये मुझे वो साड़ी पहनने को तो नहीं कहेंगी? नहीं कोमल, ये कुछ नहीं कहेंगी, बस तुम उनसे कह देना कि मम्मी मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ, साड़ी पहन के नहीं चल पाऊंगी। क्या फुसफुसा रहे हो दोनों? मुझे भी तो कुछ बता दो। कुछ नहीं मम्मी, ये कोमल बोल रही है कि मम्मी जी मुझे साड़ी पहनने के लिए तो नहीं बोलेंगी। नहीं बहुया, जो तुम्हारा मन कहे वो पहनना। तुम्हें देख के मेरा दिल खुश हो गया है एकदम। तुम भी उसी तरह पहनना और मेरे लिए भी इसी तरह खरीद देना बहुरिया, दोनों सास बहू मिलके पहनेंगे। देख रही है जीजी, सुन रही है, बुढ़ियों के मुड़वा सटिया गया है लग रहा है। फैशनी बहू देख ली है तो अरे दैया, ये भी अब फैशन करेंगी। क्या करे मंजली, मुझे तो शर्म आती है सब ऐसे छोटे छोटे कपड़े देख के। लेकिन क्या करे, जो मनाए करे, मुझसे क्या करना, हम दोनों से क्या करना। छोड़ो, चलो चलते हैं। सोचा था कि मेरी छोटी देवरानी आएगी, बड़ी अच्छी अच्छी साड़ी निकाली पहनी, अब इनको देख के तो मन ही बेकार हो गया है। चलो बेटा अंदर चलो, अंदर चलो। चलो मेरी छोटी बहुरी अंदर चलो। बड़ी बहू चलो, दोनों के लिए खाना निकालो, मैं दोनों को लेके आ रही हूँ। चलो। जी मम्मी जी। छोटी बहुरिया, ज्यादा इन दोनों के चक्कर में मत पड़ना, ये दोनों ना बहुत दुष्ट है, तुम्हारे मन में बहुत चीज भर देंगी मेरे प्रति। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। चलो अंदर, हाथ मुंह धुल लो तो खा लो। तुम्हारे लिए आज हमने बहुत सारे आइटम बनवाए हैं, पनीर की सब्जी, पूरी, खीर, काले वाले रसगुल्ले, तुम्हारे लिए सब कुछ बनवाया है। चलो जल्दी। मम्मी जी, आप दिल्ली वाली बहू पाके इतनी खुश हो गई कि हमने कभी सोचा नहीं था आप इतनी खुश होंगी। काहे नहीं मेरा बेटा, काहे नहीं? तुम ही मेरे इतने लाडले हो तो मेरी बहू दिल्ली वाली क्यों नहीं लाडली रहेगी भाई? अच्छा चलो, बातें करते रहोगे कि खाओगे भी? चलो जल्दी। हाँ मम्मी जी चलो। कोमल, तुम्हें यहाँ आके अच्छा तो लग रहा है, खुश तो हो तुम ना? थोड़ा नहीं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा था तुम्हें इतना अच्छा लगेगा मेरा गाँव। अच्छा भूख लगी है, मम्मी को बुलाओ, बोले खाना लेके आए। अच्छा ठीक है, बुलाता हूँ। लो छोटी बहू, लो आप तुम्हारे लिए खाना लेके आए। लो कोमल, तुम बोल ही रही थी मम्मी ले आई। मम्मी मेरे लिए भी खाना ले आओ कि अपनी बहू ही पा गई हो, उसी के लिए खाना ला रही हो सबसे पहले। अरे राहुल बेटा, ला रही हूँ। देखी कोमल, मम्मी ना मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करने लगी है, मुझे लगता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी अच्छी सासू माँ पाऊंगी। लो राहुल बेटा। लाओ मम्मी। राहुल, कितना टेस्टी खाना बनाया ना। किसने बनाया? एकदम जैसे होटल का खाना लग रहा है। मेरी भाभी लोग ने बनाया, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, मैं तो बना ही नहीं पाती, मैं तो चाय तक नहीं बना पाती। कोई बात नहीं, यहाँ भाभी है ना, सिखा देंगी। तुम्हें पता है कोमल, मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी जो थोड़ा मोटी मोटी सी थी ना। अच्छा, वो जो सबसे आगे खड़ी थी, थोड़ी मोटी मोटी थी। हाँ, वही मेरी सबसे बड़ी वाली भाभी है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा सा था 8-9 साल का, तो वो उनकी शादी हो गई थी मेरे भैया के साथ। वो इतनी अच्छी थी कि मुझे पढ़ाती थी, मेरा सुबह अच्छा अच्छा लंच पैक करती थी, बहुत अच्छी थी और मेरा बहुत ध्यान रखती थी। और अब भी उसी तरह है। उनसे प्यार से रहना, ठीक है? उनसे लड़ना नहीं, वो बहुत अच्छी हैं। नहीं राहुल, मैं क्यों लड़ूंगी? वो सब लोग इतने अच्छे हैं घर में, मैं क्यों लड़ूंगी फालतू में? हाँ कोमल, प्यार से रहना। वैसे भी हम लोग 20-30 दिन के लिए आए हैं, 1 महीने समझ लो, उसके बाद चले जाएंगे फिर से दिल्ली। इसीलिए प्यार से रहना, ठीक कोमल? और मेरी जो छोटी वाली भाभी है, जो एकदम पतली पतली सी हैं, वो थोड़े गुस्सैल है, लेकिन वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो भी बहुत अच्छी हैं। वो थोड़ा गुस्सा हो जाए या नाराज हो जाए तो उन्हें मना लेना, लेकिन कभी उल्टा मत बोलना, ठीक है? और मेरी मम्मी को तो तुम जानती ही हो। ठीक है राहुल, तुम जैसा कहोगे। हमारे घर में तो सभी अच्छे हैं, मम्मी जी तो हद से ज्यादा अच्छी हो, तो बहुत अच्छी है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था इतनी अच्छी सास पाऊंगी।